ये दोस्तों क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पर पढ़ना है। बेसिकली अकाउंटिंग की बात की जाए तो अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करना, ताकि हम उससे रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग एक क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किस बात की सिस्टमैटिक प्रोसेस है? जिसमें हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कि हमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करना है। ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जिसको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं। अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो इंडिया की करेंसी है रुपी, तो रुपी टर्म में मेजर करने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, लेन देन को, जो कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है या होने वाला है किसी कारण से, तो उन ट्रांजैक्शंस को किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाएगा, ये सारा सिस्टमैटिक प्रोसेस ही हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो ट्रांजैक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, और उससे जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है उस रिजल्ट को हम कम्युनिकेट करते हैं उनके यूजर्स, अकाउंट्स के यूजर्स में। अब अकाउंट्स के यूजर कई प्रकार के हो सकते हैं। गवर्नमेंट किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को एस्टिमेट करती है, एनालाइज करती है, ताकि उसे टैक्स का रेवेन्यू जनरेट हो सके। किसी भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस की अकाउंटिंग इसलिए करना चाहता है ताकि उसे ये पता हो कि वो कहाँ अपनी रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा है और कहाँ उसकी रिसोर्सेज है जो कि अनयूटिलाइज्ड है, ताकि उसे वो यूटिलाइज कर सके और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके। इसलिए इसको मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अगर आप उसे ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है हाउ मच रिसोर्सेज आर अवेलेबल। कोई बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उस पर्टिकुलर बिजनेस में उसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है। इन्वेस्टमेंट या तो कैश में हो सकता है, या वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करके उससे बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, या फिर उस बिजनेस को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कोई ना कोई असेट्स खरीदी होगी, बिल्डिंग खरीदी होगी, ताकि वहां पर शोरूम डेवलप कर सके या ऑफिस डेवलप कर सके, ताकि उसके क्लाइंट और कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस में आके उसका गुड्स का वो डिस्प्ले करने के लिए फर्नीचर लगवाएगा और वो कस्टमर आएंगे, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और सेल ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट में आए और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके। तो एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी बिजनेस में जितना उसने रिसोर्सेज लगाई है, इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन वो अपने हाथ में रखना चाहता है, और उस कैलकुलेशन को करने के लिए अकाउंटिंग का टास्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड बात करें, उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि उसने जो भी रिसोर्सेज लगाई हैं वो प्रॉपर तरीके से बिजनेस में क्या रहे, यूटिलाइज रहे। मतलब उसका फोकस इस बात का रहेगा कि मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया है बिजनेस में, तो उस कैपिटल का इन्वॉल्वमेंस बिजनेस में मैक्सिमम लेवल पे रहे, ताकि उससे मैक्सिमम आउटपुट आ सके, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी आ सके, ताकि उसका पर्पस है सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी अर्न। ओनर वांट्स टू नो इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। जितना उसने कैपिटल लगाया है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट पे मेरा प्रॉफिट आ रहा है, उसका कैलकुलेशन करने के लिए अकाउंटिंग का टास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि साल भर में ड्यूरिंग द ईयर उसने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितने एक्सपेंस हुए, ये सारा कैलकुलेशन देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा लंबा टास्क हो जाता है। इसलिए ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर मैनर पे रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और उससे रिजल्ट निकालना, इंटरप्रेट करना और उस रिजल्ट को एनालाइज करके कम्युनिकेट करना उसके यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस to record, to identify and measures the financial transaction and event। तो आइडेंटिफाई होता है, देन मेजर होता है। तो इस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस को मैंने शॉर्ट में डिफाइन करने की कोशिश की है, आपको उसे अच्छे तरीके से समझना है। 8 स्टेप में मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस को यहाँ पर आइडेंटिफाई करके पूरे मार्किंग की है। अगर आप उसे देखें तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है, हम सबसे पहला हमारा काम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, इट मींस हमें यह देखना है कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन
क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन है या नहीं, मनी टर्म में है या नहीं, उसे हम पैसे से कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, अमाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो कोई भी लेन देन अगर हो रहा है, किसी से हमने कोई चीज ली है तो उसके बदले में ऑब्वियसली कोई चीज देना होगा। तो अगर मैं लेने देने की बात करूं तो अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन के ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं डेबिट और दूसरे को हम बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में लिखते हैं डीआर, क्रेडिट को शॉर्ट में लिखते हैं सीआर। ये अभी हम आगे की क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी मैं अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि कुछ बच्चे जिनके बारे में इसके बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज हो चुका है तो उससे वो लिंक कर सके। हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है कि ऐसा कौन सा इवेंट है, ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकता है। फिर सेकेंड चीज हमें जो देखनी होती है वो उसमें देखनी होती है मेजरिंग। फिर हम ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है और उसे हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। देयर आफ्टर फिर हम रिकॉर्डिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें बुक्स प्रिपेयर करनी होती है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी बुक्स और सब्सिडियरी बुक्स। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सपांड करूंगा। प्राइमरी बुक की बात की जाए तो प्राइमरी बुक का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को जो पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन को जब पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है उसे जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम प्राइमरी बुक बोलते हैं। प्राइमरी बुक में जनरली हम सिर्फ जो बुक मेंटेन करते हैं उसे हम बोलते हैं जर्नल बुक। क्या बोलते हैं? जर्नल बुक। सब्सिडियरी बुक में अगर हम ट्रांजैक्शन के स्पेसिफिक नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सेपरेट बुक अगर मेंटेन करते हैं तो उसे हम सब्सिडियरी बुक बोलते हैं। जैसे अगर मैंने परचेज ट्रांजैक्शन की बात करी तो परचेज ट्रांजैक्शन में दो प्रकार के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, आइदर हमने कैश में परचेज किया होगा या आइदर हमने क्रेडिट में परचेज किया होगा। क्रेडिट मतलब उधार खरीदा होगा या हमने कैश में मतलब नगद खरीदा होगा। अगर कैश में खरीदा है तो वो हमारा कैश ट्रांजैक्शन हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। और अगर हमने क्रेडिट में खरीदा है तो उसके लिए अगर हमने सेपरेट बुक मेंटेन कर दी है जिसका नाम हमने रख दिया है परचेज बुक, मतलब इट मींस कि उसमें हम सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। तो वो एक सेपरेट बुक हमने बना दी है जिसे हम बोल रहे हैं सब्सिडियरी बुक। अब सेपरेट बुक में परचेज बुक हो सकती है, कैश बुक हो सकती है, सेल्स बुक हो सकती है, परचेज रिटर्न बुक हो सकती है, सेल्स रिटर्न बुक हो सकती है, जनरल प्रॉपर हो सकता है कि इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन है वो जनरल प्रॉपर में हम मेंटेन करते हैं। तो हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, फिर ट्रांजैक्शन को मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी और फिर ट्रांजैक्शंस को उनकी प्रॉपर बुक्स में जो कि प्राइमरी बुक्स है या फिर सब्सिडियरी बुक्स है उसमें हमने जाकर के उसे रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद जब हम ट्रांजैक्शंस के सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्या मेंटेन करते हैं? सेपरेट अकाउंट। मतलब अगर हमने कोई एक्सपेंस किया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए तो उसका एक सेपरेट लेजर अकाउंट बनाया। अगर हमने सैलरी पे करी तो सैलरी एक्सपेंस के लिए सेपरेट लेजर अकाउंट बनाया। परचेज किया है तो परचेज के लिए लेजर अकाउंट बनाया। सेल किया है तो सेल के लिए लेजर अकाउंट बनाया। अब यहाँ पर हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करके उनकी अलग से एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफाइंग। एंड देन क्लासिफाइंग करने के बाद हमने जो सेपरेट लेजर अकाउंट बनाए हैं उसका बैलेंसिंग करके हमें क्या करना होता है? समराइज करना होता है। तो हमने अगर पूरे साल भर में टोटल 50 लेजर अकाउंट सेपरेट बना दिए हैं तो उन 50 लेजर्स अकाउंट को हमें क्या करना है? बैलेंस निकालना है कि उसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। और उस डेबिट या क्रेडिट बैलेंस से हमें जो अकाउंट का फॉर्मेट एक बनाना होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखना होगा और उसकी बैलेंस शीट किस प्रकार से बनती है, असेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस शीट के फॉर्मेट में किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं, ये हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर सीखने वाले हैं। जब हम ट्रायल बैलेंस बना चुके होंगे, समराइज कर चुके होंगे और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर चुके होंगे, तब जाकर के हमें किसी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलेगा और उसकी रिसोर्सेस के बारे में पता चलेगा कि उसकी रिसोर्सेस कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुई हैं, मतलब असेट्स कहाँ इन्वॉल्व है और लाइबिलिटीज कहाँ कहाँ से है और नेट कैपिटल नेट वर्थ कितनी है। तो हमें ये सारी चीजें फिर हमें क्या करना है? एनालाइज करना है
और उस एनालाइज करने के बाद हम इंटरप्रेट करेंगे कि उससे क्या आउटकम निकल के आ रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या बुरी है या मॉडरेट है, और ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें तो फिर उस सारी इंफॉर्मेशन को हमें जाकर के कम्युनिकेट करना होगा उनके यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को, जो कि मैंने आपको बताया था यूजर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक एक्सटर्नल यूजर होता है और एक इंटरनल यूजर होता है। एक्सटर्नल यूजर मतलब जो बिजनेस से बाहर है, लाइक गवर्नमेंट किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को आइडेंटिफाई करती है और उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट्स निकलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, उसके रिजल्ट को आइडेंटिफाई करती है फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस, कि उस एंटिटी ने, उस बिजनेस एंटिटी ने, उस पर्सन ने अपना प्रॉपर टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट किया है या नहीं। तो एक एक्सटर्नल पार्टी हो गई। इंटरनल पार्टी मतलब बिजनेस का ओनर चाहता है कि मेरे बिजनेस में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, इसे कैलकुलेट करने के लिए वो उस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करता है। वो ये देखना चाहता है कि मेरी कैपिटल प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज की गई है या नहीं की गई है। अगर नहीं की गई है तो वो चाहेगा कि उस कैपिटल को मैक्सिमम बिजनेस में यूज कर सके, ताकि वो अपनी सेल को इंक्रीज कर सके, ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। तो ये हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस में हमने 8 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं: आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो ये पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं और अच्छे से रीड करने हैं। आपको नोट्स ये मिल सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, और फर्दर जो भी लेक्चर्स हैं वो अपलोड होंगे। उसको देखने के लिए या आप उसे कैसे देख सकते हैं, आपका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, और ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।